फिर ये लोग कहते हैं कि हमारे इदारों के खिलाफ बोलते हैं। नहीं नहीं, मैं डरती नहीं हूँ, मुझे आपके चैनल का खौफ है कि कहीं खुदा न खासा आपको भी कहीं ना हो। हमारे चैनल को अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं होगा, आप बोल दें। याद रखना, जो बाजवा है ना, बाजवा, ठीक है, इस बाजवा ने और जो डर्टी हैरी ने ये डर्टी गेम प्ले की है ना, उसकी वजह से ये एहतसाब नहीं हो सका। लेकिन अब ये याद रखें कि जिसने इमरान खान को, जिसने इमरान खान के वर्कर्स को और जिसने पाकिस्तानी कौम को ये शेलिंग, ये पथराव, ये रबर बुलेट्स और जो जबर और जो जुल्म और जो बर्बरियत और जो जेलों के अंदर इनको रखा है और जिस तरह से झूठे केसेस इन पे बनवाए, ये याद रखिएगा आप लोग कि इंशाल्लाह जिस दिन इमरान खान वापस आएगा एक एक का एहतसाब होगा, कानून और आइन के मुताबिक तुम लोगों को सजाएं मिलेंगी और इंशाल्लाह हम मेक श्योर करेंगे कि ताकि दोबारा कभी आने वाली नस्लों में तुम जैसे लोग जो हैं वो दोबारा कभी ऐसी जुर्रत ना कर सके। जितनी बकवास मरियम नवाज करती हैं या जितनी बकवास वो इनकी डड्डू चार्जर या वो जो मुच्छड़ बांदर एक इन्होंने रखा हुआ है, ठीक है, वजीर दाखिला, जो पता नहीं हमारे मुल्क का वजीर दाखिला है कि किसके मुल्क का वजीर दाखिला है, ये भी क्वेश्चन है एक। तो आर्मी चीफ साहब के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मैं उम्मीद रखती हूँ कि आर्मी चीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान के लिए सोचेंगे और सच्ची बात है, मैं डरती नहीं हूँ ये कहने से कि जो खिलवाड़ बना दिया है आप लोगों ने हमारे मुल्क को, ये बंधे हुए हमारे हाथ देख लें कि खुदा के लिए इस मुल्क के साथ मत खेलें और इस मुल्क के आइन के साथ मत खेलें, क्योंकि 70 साल जिस तरह से हमने आप लोगों से मोहब्बत की है ना, तो इन चंद महीनों में उससे ज़्यादा नफ़रत हमारे दिलों में आप लोगों के लिए बन चुकी है। तो खुदारा उस नफ़रत को मत मज़ीद बढ़ाएं और कोशिश करें कि पाकिस्तान के लिए सोचें, क्योंकि इस मुल्क ने आपको पहचान दी है। अगर आज आप आर्मी चीफ हैं, अगर आज कोई कहीं भी किसी भी डेजिग्नेशन पे बैठा हुआ है, तो वो ये याद रखे कि वो पाकिस्तान की मरहून मिन्नत है। आप अमेरिका के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं हैं, आप जो हैं कनाडा के नहीं हैं, आप यूके के नहीं हैं, आप पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं और पाकिस्तान के लिए डिसीजन लें। आपको हम सब आपसे उम्मीदें लगाए बैठे, अगर आज आप उन उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरेंगे तो ये बात याद रखिएगा कि पाकिस्तानी कौम आपको कभी माफ़ नहीं करेगी और पाकिस्तान की तारीख़ आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। जिस तरह से तारीख़ के स्याह पन्नों में उन लोगों के नाम लिखे हुए ना जो जाफ़र और वो थे, ठीक है, जिन्होंने गद्दारी की थी इस मुल्क के साथ, तो उसी में आपका नाम भी लिखा जाएगा। तो खुदा का वास्ता इस मुल्क के लिए सोचें और इस कौम के लिए सोचें कि जिनके टैक्स के पैसों पे आज आप सब अय्याशियाँ कर रहे हैं, ये जो प्लॉट्स और सब कुछ लेके आप बैठे हुए हैं ना, ये सब इस अवाम के टैक्स का पैसा है। उस एक आम मजदूर की, उस मजदूरी के खून पसीने की वो मजदूरी है कि जिसकी कमाई जो है आज आपको वहाँ पर आर्मी चीफ बना के बिठाया गया है, आपको आप वो अय्याशियाँ कर रहे हैं। तो इसलिए बराए मेहरबानी पाकिस्तान के लिए सोचें और पाकिस्तानी बनकर सोचें, क्योंकि ये मुल्क है तो हम सब हैं, ये मुल्क नहीं है तो ना आपकी कोई औकात है और ना मेरी कोई औकात है और ना किसी और की कोई औकात है। इस तरह आइन का खिलवाड़ तो पहले ही किया जा रहा है, तो इस पे एक्शन अब कब होगा कि पहले 1-2 तारीख जो है वो तो गुजर चुकी है, इलेक्शन के लिए फंड भी नहीं दिया जा रहा और उसके बाद जो है इलेक्शन का वो बार बार कोई ना कोई नई अपडेट दे रहे हैं, नहीं कोई नई न्यूज़ छोड़ रहे हैं, कोई नई बात कर रहे हैं कि हम इलेक्शन किसी वजह से नहीं करवाएंगे, हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, हम फंड नहीं देंगे, या मतलब कोई ना कोई नई बात छोड़ देते हैं। तो इसका कोई हल भी है या ऐसे ही निज़ाम चलेगा? हल सिर्फ एक है और वो वही है, वो है आर्टिकल 6। इनके अगेंस्ट आर्टिकल 6 लगना चाहिए। शहबाज शरीफ और इनकी काबीना के अगेंस्ट जो कुछ इन्होंने उस दिन पार्लियामेंट में किया, जो स्टेप इन्होंने वहाँ पे उठाया, सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है एंड ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो है उनके जो बेंच है, ठीक है, उसके अगेंस्ट आप लोग कैसे जा सकते हैं उनके डिसीजन के। देखें, आपको डिसीजन से अगर कोई इख्तलाफ है तो उस पर आप बात करें, लेकिन अगर आप उस पर ये कहें कि चीफ जस्टिस जो हैं वो इस्तीफ़ा दे दें, तो ये कोई जो है ना वो हलवा नहीं है, ठीक है, कि जिसको वो उठा के खा लेंगे, पीस ऑफ केक नहीं है। इनको इसके लिए जवाबदेह होना पड़ेगा और इन पे ये याद रखें कि आज अगर ये लोग इलेक्शंस नहीं करवाते और अगर आज ये उस हुक्म पर अमल दरामद नहीं करते तो फिर इन पे आर्टिकल 6 हर सूरत में लगेगा। अगर आर्टिकल 6 जो है, अगर जो है तौहीन अदालत के ज़ुमरे में अगर उनको किया जा सकता है, सरदार तनवीर इलियास साहब जो AJK के जो हैं वज़ीर आज़म थे, उनको अगर जो है उसके तौहीन अदालत के एवज़ जो है उनको नाअहल किया जा सकता है, तो फिर तो ये पूरी कैबिनेट होनी चाहिए, क्योंकि जितनी बकवास मरियम नवाज़ करती हैं या जितनी बकवास वो इनकी डड्डू चार्जर या वो जो मुच्छड़ बांदर एक इन्होंने रखा हुआ है, ठीक है, वज़ीर दाखिला, जो पता नहीं हमारे मुल्क का वज़ीर दाखिला है कि किसके मुल्क का वज़ीर दाखिला है, ये भी क्वेश्चन है एक।
तो वो जितनी बकवासियात जो है कर चुके हैं हमारी ऑनरेबल अदलिया के लिए, तो सबसे पहले तो आर्टिकल 6 उन पे लगना चाहिए, तौहीन अदालत के ज़ुमरे में उनको कटहरे में लेके जाना चाहिए। तो बात ये है कि अवाम अब इतनी बाशऊर हो चुकी है कि अवाम जानती है कि हमने अपना हक़ कैसे लेना है, और अवाम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि हमने इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन कैसे करानी है।